दोस्तों 18 साल का लड़का जिसका नाम मोनू होता है। मोनू मोनू अपने स्कूल की छुट्टियों में नाना नानी के यहाँ घूमने के लिए जाता है। तो मोनू जैसे ही अपने नाना नानी के घर पर पहुँचता, पहुँचने के बाद जब अपनी पहली बार अपनी छोटी मामी को देखता है तो देखने के बाद उसको दिल दे बैठता है और फिर उसके बारे में, उसके साथ संबंध बनाने के बारे में सोचने लगता है। मोनू जो होता है अपने नाना नानी के साथ एक कमरे में सो रहा होता है और उसकी छोटी मामी दूसरे कमरे में किसी से बात कर रही होती है। रात का समय होता है। जैसे ही उठकर वो जाकर उसके पास जाकर देखता है तो क्या देखता है कि उसकी मामी वीडियो कॉलिंग पर किसी से बात कर रही होती है। वो समझता है कि उसके मामा शायद उससे वीडियो कॉलिंग पर बात कर रहे हैं, लेकिन उसके मामा नहीं होते, कोई और होता है। जब ये राज वो जान लेता है, उसके अपनी मामी को ब्लैकमेल करने लगता है। वो कहता है कि अगर तुमने मेरे साथ संबंध नहीं बनाया तो तुम्हारी ये सारी बातें मैं मामा को बता दूंगा। ये सुनकर उसकी मामी जो डर जाती है, उसके साथ फिर एक संबंध बनाने लगती है। दोस्तों संबंध इस तरीके से बनाती है कि उसकी दर्दनाक चीखें निकलने लगती हैं। और फिर दोस्तों उसके बाद एक ऐसा कांड हो जाता है, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसर सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं, राजस्थान के भागलपुर जिले की है। एक छोटे से गांव की एक परिवार रहता था जिसका नाम मोनू होता है। मोनू की उम्र लगभग 18 साल की होती है और मोनू जो स्कूल में पढ़ाई कर रहा होता है। जब उसकी स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती हैं तभी वो अपने पिता से कहता है कि मैं स्कूल की छुट्टियों में नाना नानी के यहाँ के लिए जाऊंगा। तभी उसके माता पिता जो होते हैं वो परमिशन दे देते हैं और वो मोनू जो होता है अपने नाना नानी के यहाँ पहुँच जाता है। दोस्तों मोनू जो होता है अपने नाना नानी के यहाँ पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद काफ़ी समय बाद गया था, लेकिन जब वो देखता है तो उसकी एक छोटी मामी बेहद खूबसूरत होती है और खूबसूरती को देखकर वो मर मिट जाता है। दोस्तों उसकी छोटी मामी का नाम प्रियंका होता है। प्रियंका दिखने बार में बेहद खूबसूरत होती है। जब पहली बार मोनू अपनी मामी को देखता है तो दिल दे बैठता है और उसके साथ संबंध बनाने के बारे में सोचने लगता है। दोस्तों फिर क्या होता है, धीरे धीरे जब मोनू जो होता है लगातार अपनी मामी को ताड़ रहा होता है, तभी उसकी मामी मजाक में कहने लगती है कि आज तक तुमने कोई लड़की नहीं देखी जो तुम्हें बार बार इस गहरी नजरों से देख रहे हो। तो मोनू कहता है कि मैंने लड़कियां तो बहुत देखी, लेकिन आप जैसी नहीं देखी, जितनी आप खूबसूरत हो। इससे दोनों में बातें होने लगती हैं और काफी एक दूसरे के साथ मजाक करने लगते हैं। मोनू जो होता है अपने नाना नानी के साथ कमरे में सोता है। बाकी इसके बड़े मामा और मामी अलग कमरे में और छोटी मामी अलग कमरे में सोती हो। तो मोनू और अपनी छोटी मामी की हर बात को मानता है। जो भी काम पड़ता है उनका काम करके देता था। दोस्तों एक दिन ऐसी ऐसी घटना घट जाती है जिसके बाद मोनू को वो चांस मिल जाता है अपनी मामी के साथ वो सब कुछ करने का। खाना खाकर सब सो जाते हैं। मोनू जो होता है अपनी नाना नानी के कमरे में सो रहा होता है और उसकी मामी अलग कमरे में सो रही होती है। उसके मामा कहीं घर से बाहर मजदूरी करने गए होते हैं। तभी रात के समय में उठकर मोनू जाता है। लगभग रात के 11 बजे का समय होता है। मोनू जब अपनी मामी के कमरे के पास पहुंचता है तो पहुंचने के बाद देखता है कि उसकी मामी किसी से वीडियो कॉलिंग पर अश्लील बातें कर रही होती है। दोस्तों वो सोचता है कि उसकी जो मामी है वो भी प्रियंका हो सकता है, किसी अपने उसके मामा से बात कर रही हो। लेकिन जैसे ही नजदीक जाकर देखता है तो कोई और लड़का होता है, उसके साथ वो अश्लील बातें कर रही होती है। पर देखने के बाद उसके पैरों के तले की जमीन खिसक जाती है और वो बड़ा हैरान हो जाता है। अब क्या होता है, जैसी सुबह का समय होता है और अपनी मामी को ब्लैकमेल करने लगता है। वो कहता है कि मामी तुमने रात किससे बातें कर रही थी, मैं सब सुन रहा था। तो उसकी मामी प्रियंका कहती है कि मैं तुम्हारे मामा से बात कर रही थी। लेकर अपनी बात का जवाब देने लगता है। वो कहता है कि तुम मामा से नहीं बल्कि किसी और लड़के से अश्लील बातें कर रही थी। जो चाहता हूँ वो तुमने नहीं दिया, तो मामा को मैं सारी बात बता दूंगा। ये सुनकर उसकी मामी जो प्रियंका होती है वो डर जाती है। वो कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो फिर मोनू जो कहता है कि मामी तुम बेहद खूबसूरत हो, तुम्हें पहली बार देखकर मैं दिल दे बैठा और तुमसे मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। लेकिन फिर क्या होता है दोस्तों, उसकी मामी जो होती है वो चिल्ला उठती है, तुम मेरे भांजे हो, तुम मेरे साथ ऐसी बातें करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो मोनू भी कहता है कि तुम मामा के साथ धोखा दे रही हो, तुम्हें अगर शर्म नहीं आती किसी लड़के के साथ ये बातें करते हुए। फिर उसकी मामी जो होती है थोड़ा झिझकने लगती है। वो कहती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम मुझे बताओ, लेकिन तुम मामा से अपनी कोई बात नहीं बताओगे। मोनू को वो चांस मिल जाता है। मोनू कहता है कि तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाना है। मोनू एक दिन ऐसा होता है, रात का समय होता है, खाना खा के सारे लोग सो जाते हैं। तभी मोनू जो होता है अपनी मामी प्रियंका के कमरे पहुंचता। पहुंचने के बाद अपनी मामी से
छेड़खानी करने लगता है, लेकिन उसकी मामी इस बात का कोई विरोध नहीं करती, क्योंकि वो राज जानता था अगर वो उसके साथ उसका विरोध करेगी तो वो सारा राज अपने उसके मामा को बता देगा, इसलिए वो उसका विरोध नहीं करती है। अब क्या होता है, मोनू को तो पूरा चांस मिल जाता है और अपनी मामी के साथ छेड़खानी करता है। छेड़खानी करते करते दोस्तों फिर उसको अपनी मामी को निवस्त्र कर देता है और खुद भी निवस्त्र हो जाता है, और फिर अपनी मामी के साथ बारी बारी से 3 से 4 बार संबंध बनाता है। दोस्तों एक कम उम्र का लड़का इस तरीके से संबंध बनाता है कि उसकी मामी की दर्दनाक चीखें निकलने लगती हैं और उसको वो चरम सुख दे देता है, जिससे उसकी मामी को उसके मामा ने नहीं दिया था। अब इस तरीके से मामी जो होती है, प्रियंका जो होती है, मोनू की दीवानी हो जाती है, और दोस्तों इस तरीके से जब भी मोनू चाहता है उसके साथ संबंध बनाने लगता है तो हद हो जाती है। अब मोनू जो होता है बार बार संबंध बनाने के लिए कहने लगता, जो होती है वो उस बात का विरोध करने लगती है। वो कहती है कि हर समय मैं तुम्हारे साथ संबंध नहीं बना सकती, लेकिन मोनू जो होता है बार बार उसको ब्लैकमेल करता है और उसी बात की धमकी देने लगता है। दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता जाता है, प्रियंका भी जो होती है वो मोनू के प्यार में पड़ जाती है, मोनू से प्यार करने लगती है। तो तरीके से प्रियंका जो होती है मोनू की मर्दानगी से बेहद खुश हो जाती है और मोनू के साथ रहने का फैसला कर देती है। लेकिन जब उसका पति उसके पास आता है, जब घर पर आता है, तो प्रियंका साफ साफ कह देती है कि वो तुम्हारे साथ ना रहकर बल्कि अपने भांजे मोनू के साथ रहेगी और उससे ही शादी करेगी। प्रियंका का पति सुनता है तो उसके होश खड़े हो जाते हैं और कहता है कि ये सब क्या हो गया, और फिर वो अपनी पत्नी को मारता पीटता है। लेकिन उसके बाद फिर दोस्तों मामला कुछ ऐसा हो जाता है, मोनू प्रियंका जो होते हैं वो घर छोड़कर भाग जाते हैं और मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। दोस्तों फिर वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी काटने लगते हैं और जो प्रियंका का पति होता है वो भी इस बात को भूल जाता है। दोस्तों मोनू जो होता है अपनी मामी से शादी करके बेहद खुश होता है और उसी के साथ रहने का फैसला कर लेता है। दोस्तों कैसी लगी सच्ची कहानी कमेंट बॉक्स में जो बताएं।